सुभाष चौक में धरना दे रहे ये हैं पूर्व सैनिक जो देश की रक्षा में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हुए, लेकिन इन सैनिकों को मेडिकल सुविधा, पेंशन सुविधा, जमीन देने की मांग को लेकर कोरोना काल में बुजुर्ग पूर्व सैनिकों को सड़क की लड़ाई लड़ने मजबूर होना पड़ रहा है। पूर्व सैनिक संघ के बैनर तले सभी जिले में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पूर्व सैनिक संघ का कहना है कि अपने सेवा काल में देश की रक्षा करते सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन आज भी कई मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिसके कारण सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मांगे पूरी नहीं होने पर बिलासपुर में विशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर देखिए, एक सैनिक को ऐसा कहा जाए तो धरना नहीं शोभा देता, धरना करना, लेकिन हमें मजबूर होना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो अन्य राज्यों में जो पूर्व सैनिक हैं उनको जो सेवाएं दी जा रही हैं, उनको जो आरक्षण दिया जा रहा है, उनको जो सुविधाएं दी जा रही है, वह सब उनसे हम सब वंचित हैं। खासकर जब से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अलग बना, पहले एमपी के में थे हम, तब मिला करता था। जैसे भू आवंटन का है कि भाई 3 हेक्टेयर आपको ज़मीन दी जाएगी, मतलब 5 एकड़ ज़मीन, लेकिन देखिए पिछले 20 वर्षों में ना के बराबर आवंटन हुआ। और रही बात जैसे आरक्षण की बात हम करें, आरक्षण बोला गया है कि जो सी ग्रेड की जो पोस्ट हैं उसमें हमारा आरक्षण 10% और जो डी ग्रेड का है उसमें 20% का केंद्र सरकार दावा करती है। लेकिन बात यह है, अगर हम सोचें, मुश्किल से 7 या 8% अभी तक आरक्षण दिया जाता है, और उसमें भी काट छाट कर दी जाती है, उसमें कैटेगराइज कर दिया जाता है। जैसे भी आरक्षण अगर आपने सीट दी हमारी भूतपूर्व सैनिक के लिए 10%, 100 में से आपने 10 दी, 10 में भी उसको कैटेगराइज कर देंगे, बोले SC ST का जो पूर्व सैनिक होगा उसको ये, उसको ये, उसको ये, और अगर नहीं है तो वो वैकेंसी सरेंडर हो जाती है, जो कि बहुत बड़ी मतलब एक सीना जोरी हम कह सकते हैं सरकार की। भाई वह आप सरेंडर क्यों कर रहे हैं? जबकि ये अन्य राज्यों में क्या है, जो पूर्व सैनिक के लिए आरक्षण रखा गया है, अगर वह पूर्व सैनिक नहीं अवेल कर पा रहा, मतलब उतने पूर्व सैनिक उस समय उपस्थित नहीं है, उन्होंने अप्लाई नहीं किया, आवेदन नहीं किया, तो वह वैकेंसी वो क्या करते थे कि उसको बैकलॉग में अगले उसमें ट्रांसफ़र कर देते थे, बोले ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शिक्षक की जैसे अपने लगभग 15,000 की वैकेंसी 2019 में निकली, 10% मतलब लगभग 1500 हो सकता है पूर्व सैनिक अप्लाई नहीं कर पाए, वह बैकलॉग आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन ये बड़ी विडम्बना की बात है, मुझे कहते हुए बड़ा मतलब अफसोस हो रहा है कि जो 2019 में शिक्षकों की वैकेंसी निकली थी उसमें से एक भी वैकेंसी पूर्व सैनिकों को नहीं दी गई। बात तो देखिए, अभी बिलासपुर में 28 अक्टूबर से हम लोग का अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। कल हम लोग विशाल रूप से मतलब एक रैली निकाल रहे हैं वहाँ पर। रैली के साथ ही साथ उम्मीद करते हैं, हमें तो विश्वास है कि सरकार अभी तक मतलब इस और ध्यान नहीं दी। एक उसने सोचा कि भाई ठीक है, पूर्व सैनिक है, ये लोग ठीक है, इनको अगर हम सुविधाएं नहीं भी दे रहे तो ये चुपचाप रहते हैं। मजबूर होकर के अगर हम लोग ने आंदोलन किया तो मुझे विश्वास है, चाहे राज्य सरकार हुई या केंद्र सरकार हुई, ये पूरी हमारी बातें मानेंगी। और जो हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे, जो प्रावधान के रूप में पहले से सुनिश्चित किया गया है वही अधिकार हम मांग रहे हैं। हम आपको बता दें, कोरबा जिले में 300 के करीब पूर्व सैनिक रहते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट।